स्वागत है दोस्तों आज एक नई क्लास में। मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं विद्या विहार। विद्या विहार पे आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। धीरे धीरे हमारा परिवार बढ़ते जा रहा है। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद दिख रहा है। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे चैनल के ऊपर बनाए रखिए, ताकि अपना परिवार एक दिन बिहार के टॉप लिस्टेड इंस्टीट्यूशन में से एक हो। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो के आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से आपको कोई ऐसा घाटा नहीं होने वाला है। ठीक है, हम बहुत मेहनत करके आते हैं यहाँ तक पढ़ाने के लिए, तो एक लाइक तो बनता है। एक लाइक करने से आपको कोई लॉस नहीं होने वाला, लेकिन हमको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकता है। तो आप लोग एक लाइक, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे आज। ठीक है, जल्दी जल्दी ही खत्म करने के प्लान में है। ठीक, चलिए श्री गणेश जी का नाम लेके पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। और आज देख लीजिए, ये पॉलिटी का पोल साइंस का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 मैंने कंप्लीट करवा रखा है। आप जो नहीं देखे वहां से जाके देख लीजिए, ये चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव सेशन चल रहा है अभी। चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव चल रहा है। ठीक है, इसमें टॉप 25 क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? चलिए देखिए, संघ सरकार का उदाहरण है। इसमें पूछ रहा है संघ सरकार का उदाहरण कौन सा देश है। देखिए, संघ सरकार मतलब समझते हैं क्या होता है? जहां सत्ता एक जगह से चलता हो। ठीक है, संघ और संघीय में अंतर होता है, संघ और संघीय में डिफरेंस होता है। जो संघ सरकार होता है ना बाबू, उसमें सत्ता एक जगह से चलता है, केवल केंद्र से सत्ता चलता है। वो कहाँ है? वो अमेरिका में है ऐसा सिस्टम। ठीक है, वो ऐसा सिस्टम का है बाबू, अमेरिका में है, केवल केंद्र में सत्ता चलता है। ठीक है, भारत में है संघीय व्यवस्था, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों में चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आदमी अभी इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, फिर से बोल रहे हैं, क्वालिटी बढ़ा के देखिए, कॉपी लेके बैठिए और थोड़ा सुनने का प्रयास ज्यादा कीजिए। जो हम बोलते हैं, लिखने से ज्यादा चीज यहाँ मुंह से निकलता है, इसमें ज्यादा नॉलेज रहता है। सुनिएगा कोई चीज तो आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया था? देखिए, भारत में जो संविधान सभा का गठन किया गया था बाबू, वो 1946 में किया गया था। कब किया गया था? 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। और संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? कमेंट में बताइए, संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, यानी कि संविधान को स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? ये वाला आपका, आप जो है इसका जवाब कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? जो पंचायत समिति का प्रधान पूछे, पंचायत समिति का प्रधान पूछे, ये प्रधान पूछे या प्रमुख पूछे, पंचायत समिति का प्रधान पूछे या प्रमुख पूछे, दोनों का दोनों प्रमुख ही होता है। दोनों का दोनों प्रमुख ही होता है, कंफ्यूज आइएगा नहीं। ठीक है, दोनों का दोनों प्रमुख ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संघीय व्यवस्था में, अभी हम बोले थे आपको, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। हम क्या बोले थे? संघीय और संघ में अंतर होता है। तो संघीय व्यवस्था में सरकार दो प्रकार की होती है। पहला होता है, यानी कि पहला होता है केंद्र स्तर का सरकार। ठीक है, और दूसरा होता है प्रांतीय या राज्य स्तर का। प्रांत को ही राज्य बोला जाता है। ठीक है, प्रांतीय या राज्य स्तर का सरकार। ठीक है, यानी कि जो हमारे बिहार सरकार एक है और एक भारत सरकार है, तो दोनों में डिफरेंस है। दो अलग अलग सरकार देश पे, जैसे कि बहुत ज्यादा मतलब निर्णय होगा वो केंद्र सरकार लेता होगा, अपने राज्य के भीतर का जितना भी निर्णय होगा वो कौन लेता है? वो राज्य सरकार लेता है। चलिए आगे चलिए, सब आदमी क्वेश्चन सारा का सारा नोट करते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, यानी कि क्या पूछ रहा है कि संघीय व्यवस्था में, यहाँ देखिए सरकार होती नहीं है, यहाँ मतलब दल होता है, ये ठीक रहता है ज्यादातर। चलिए, सुटेबल है क्वेश्चन, इस प्रकार से पूछे या इस प्रकार से पूछे, आप दोनों में समझ लाइए। यानी ये पूछ रहा है पार्टी कितना हो सकता है संघीय व्यवस्था में। ठीक है, एगो पार्टी होगा तो वो एकल हो जाता है, उसमें नहीं है। ठीक है, ना दो को भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये कितना होता है बाबू? दो से अधिक, यानी बहुदलीय। भारत में बहुदलीय पार्टी की व्यवस्था है, यानी देखा होगा कि भारत में, अब एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बताइए, भारत में कितने राष्ट्रीय दल है? क्वेश्चन को कमेंट में बताना है, भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं। ठीक है, चलिए आगे चलिए। कोई क्वेश्चन में डाउट आए, आपको कोई डाउट लगे तो आप हमको बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको सारा कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी, यानी पूछ रहा है
आप सुने होंगे 70 सालों तक देश में कांग्रेस का आधिपत्य था, यानी कांग्रेस के सिवा दूसरा कोई नहीं था, दूसरा पार्टी का नामो निशान नहीं था। तो पहली बार 1977 में, कब बाबू, 1977 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में सरकार बनाया गया था। गठबंधन का सरकार था वो। कौन सा सरकार था? गठबंधन का सरकार था। ठीक है, वो पहला गैर कांग्रेसी सरकार था, पहला गैर कांग्रेसी सरकार था। कब बना था? 1977 में। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? देख रहा हाथ, ऐसा हाथ मारेंगे इतने से समझ जाओ, ये हाथ जो है ना, यही है, हाथ का पंजा ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। अब पूछे से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिवा कुछ पूछ दे, देखिए तो 3 गो है, उसको भी डिसाइड कर लेते हैं। कमल है किसका बाबू? कमल है बीजेपी जी का, बीजेपी का है, यानी कि अभी इसके प्रधानमंत्री कौन है? यानी बीजेपी पार्टी का ही सरकार है, इसके प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। चलिए साइकिल जो है, साइकिल किसका है? साइकिल समाजवादियों का है, समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी। ठीक है, अखिलेश यादव जी के पार्टी का। झाड़ू किसका है? यह आम आदमी पार्टी का। किसका? आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल जी का पार्टी का। ठीक है, आम आदमी पार्टी, इनके अध्यक्ष कौन है? वो केजरीवाल जी हैं। चलिए आगे चलिए, अध्यक्ष बोले मतलब उनके जो कर्ता धर्ता है वो केजरीवाल जी हैं। चलिए, लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा के चुनाव के लिए कितने सीटों का आवंटन किया जाता है? वो किया जाता है 543। ये जो डिजिट है ना, इसको अच्छे से याद रखिएगा। कितना? 543। ठीक, 543। किसी को डाउट नहीं? चलिए आगे बढ़िए। चलिए देखिए, पूछ रहा है बिहार में पंचायती राज संस्थाएं है कितने स्तर की? देखिए 3 स्तर की है। जिला पर है जिला परिषद, प्रखंड पर है पंचायत समिति, और ग्राम पर है ग्राम सभा। ठीक है, चलिए त्रिस्तरीय है। कौन सा व्यवस्था बाबू? त्रिस्तरीय है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? नगर निगम का जो निर्वाचित प्रधान होता है उसे कहा जाता है महापौर, महापौर कहा जाता है। ये नहीं नगर अध्यक्ष, निगम अध्यक्ष नहीं, महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापौर। ठीक है, अगर तुम लोग बुझता है बात को तो कहीं जो है सो समझा, लाइक कर दो, अखनो नहीं किया है तो। चलिए आगे देखिए, आगे हमारा क्या है? आगे है, आगे क्या है बाबुआ? आगे है भारतीय शासन प्रणाली है। अभी बोले हैं आपको संघात्मक है। कौन सा? संघात्मक है। संघात्मक मतलब कि जो शक्तियों का विभाजन हो रखा है केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। ठीक है, यानी कि ये संघात्मक है। आगे चलिए, आगे हमारा, आगे का है बाबू? आगे है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? जो योजना आयोग है उसका गठन भारत में कब हुआ था? भारत में योजना आयोग गठन हुआ था 15 अक्टूबर 1951 को, गलत। 15 सितंबर 1950 को, गलत। 16 मार्च 1950 को, गलत। बचले की, बचले जे 15 मार्च 1950, यही आंसर होगा इसका। ठीक है, 15 मार्च 1950 ही इसका आंसर है। आगे देखिए, आगे देख लो, आगे जे छे, आगे क्या है बाबू? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन देखिए, 1980 गलत, 1985 गलत, 1880 गलत। आंसर कथी है? नन है। आंसर कथी है? नन है। आप लोग बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी की मतलब स्थापना कब हुई थी, और इसके अध्यक्ष मतलब स्थापनाकर्ता कौन थे, और पहले अध्यक्ष कौन थे? 3 गो चीज। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, किसने किया था, पहला अध्यक्ष कौन था? ठीक है, कमेंट में बताइए सारा का सारा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा का है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? समझते हैं ना केंद्र शासित प्रदेश, जिस पर केवल केंद्र का अधिकार होता है। ठीक है, चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ नहीं, ये तो राज्य है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है बाबू? रायपुर। ये क्योंकि राज्य है। उत्तराखंड भी राज्य है, इसका मतलब राजधानी कहाँ है? देहरादून है। कहाँ है? देहरादून। चंडीगढ़, चंडीगढ़ है केंद्र शासित प्रदेश। ये 2 जगह का राजधानी है। कहाँ कहाँ का? पंजाब और हरियाणा का राजधानी भी है, खुद एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। और केरल कहाँ है? केरल का राजधानी है तिरुवनंतपुरम। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलिए।
अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसकी संख्या हमारे पास है 6। कितना? 6 है। पहले था कितना पूछेगा, पहले कितना था? तो पहले था 7, जिसमें से संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, ये कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब बचा कितना? 6। और 2 नंबर ये पूछे कि क्या भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है और वो कौन कौन सी संख्या, मतलब कौन कौन से मौलिक अधिकार है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी आदमी 6 मौलिक अधिकार को याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य खाली तुमको अधिकार देगा सरकार, तुम्हारा कुछ कर्तव्य भी न देगा, जिससे देश का जो है विकास हो, देश में शांति सुरक्षा बनी रहे। इसके लिए आपको कितना कर्तव्य सौंपा गया है? यानी आपको नहीं, हम सबको कितना? टोटल 11 गो। कितना? 11 गो, ठीक है। इसमें बढ़ा घटा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, संविधान में, मूल संविधान में क्या पूछा बाबू? मूल संविधान में कुल धाराओं की संख्या कितनी है? मूल संविधान में कुल धाराओं की संख्या कितनी है? मूल संविधान में जो कुल धाराओं की संख्या है 395 है। कितना है? 395, 395, ठीक है। मूल संविधान में कुल धाराओं की संख्या है 395। और ये बुझा? अगर बुझ गया होगा तो कहीं लाइक कर दो, अखनों ने किया होगा कुछ, जो बच्चा सब है खाली फ्री में चाहता हमको सब कुछ मिल जाए, है ना। कहीं लाइक कर दो, लाइक कर दोगे बहुत हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे चलिए। आगे क्या है बाबू? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? देखिए, आप अगर हमारा साथ देंगे तो हम आपका भी साथ दे रहे हैं ना, ठीक है। हम जितना आपके लिए कर रहे हैं, आप तो कुछ ही कीजिए हमारे लिए, 1% कीजिए, हम तो 100% करने को तैयार है। आप 1% कीजिएगा ना, तो 1% में एगो लाइक एगो सब्सक्राइब आता है। हो सके तो जितना क्वेश्चन पूछते हैं एक्स्ट्रा, उसका कमेंट भी कर दीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जितना कमेंट कीजिएगा आपका याददाश्त बढ़ेगा, समझे। सीखने की जो इच्छा है वो ज़्यादा विकसित होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? देखिए, झारखंड राज्य का गठन मतलब क्या? जब बिहार से झारखंड हटा, बिहार से झारखंड हटा तो वो कब हटा? 15 नवंबर 2000 को हटा था। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड बिहार से हट गया, इसलिए उसका गठन हो गया। आगे देखिए, पटना नगर निगम में वार्ड की संख्या कितनी है? पटना नगर निगम में जो वार्ड की संख्या वो 75 है। कितना है? 75 है। पटना नगर निगम में वार्ड की संख्या कितना है बाबू? 75 है। चलिए आगे देख लीजिए। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? वो हुआ था 1991 में। कब हुआ था? 1951 में, 1991 में। 1991 में जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ था, 1991 में। चलिए आगे देख लीजिए। आगे हमारा है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, यानी कि स्वतंत्रता के बाद देखे होंगे भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। उसके बाद सभी राज्यों में अपना अपना राज्य बनाने के मतलब लिए लड़ाई होना शुरू हो गया था। तो उसके लिए कमेटी का मतलब राज्य पुनर्गठन का जो है एक आयोग बनाया गया था। वो आयोग का निर्माण कब हुआ था? वो निर्माण हुआ था बाबू 1956 में। कब हुआ था? 1956 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण हुआ था। चलिए आगे देख लीजिए। आगे है हमारा, बीजेपी का गठन कब हुआ था? यानी अभी बोले थे बीजेपी का गठन कब हुआ था। ये देखिए बीजेपी का गठन, देखिए बीजेपी का गठन हुआ था बाबू कांग्रेस के 95 साल बाद। 95 साल बाद, यानी अब पूछे थे आपको कमेंट में कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, इससे 95 साल घटा लीजिए, कांग्रेस का आपको निकल जाएगा, ठीक है। बुझा? चलिए आगे देखिए। संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? संविधान निर्माण में कितना समय लगा था बाबू? 2 वर्ष 11 महीने 15 दिन, गलत। 3 वर्ष 8 महीना 2 दिन, गलत। ये लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ रहे हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये बात आप जल्दी से यानी कि बता दीजिए, ये पूछ रहे हैं हम। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आज के डेटा लिख लो, आज का डेट, और आज के डेटा के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं कि आज के, अरे डी ऑप्शन जो है यहाँ 10 ले लो।
ठीक है, आज के डेटा के अकॉर्डिंग है 8 गो। ठीक है, ठीक है। आगे क्या होगा, कोई 2 साल बाद मेरा वीडियो देखेगा तो उसमें क्या होगा उसका गारंटी नहीं लेते हैं। अभी जो है आज के डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है, 2025 और कितना तारीख है, 26 तारीख या 27 तारीख है, इसके अकॉर्डिंग जो है आप ये डेटा को याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 8 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है। चलिए ये आप लोग के लिए कुछ त्योहार है ना। ये त्योहार जो है आप लोग कहीं सनेश में लेते जाइए घर। 25 26 सबको हम थोड़ा दिक्कत देते हैं, नंबरिंग चेंज करेंगे अभी। ठीक है, नंबरिंग चेंज करके इसके बाद हम अपना नंबर चढ़ाते हैं इस पर। आप लोग इसका पूरा का कमेंट कीजिए। ठीक है, ईमानदारी पूर्वक कोई बच्चा चीटिंग नहीं करेगा, है ना, कोई भी बच्चा चीटिंग नहीं करेगा, ईमानदारी से सभी आदमी इसका आंसर दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, समझ लीजिए कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। पहला क्वेश्चन है हमारा, वंदे मातरम के लेखक कौन है। दूसरा है जनगणना जनगण मन कितने समय के लिए गाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एक ऐसा जगह का नाम जो 2 राज्यों की राजधानी हो। चौथा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। छठा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, अमेरिका की राष्ट्रपति का क्या नाम है। और छठा क्वेश्चन है, मिजोरम की राजधानी कहाँ है ना। ये सभी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इससे पहले मैंने जितना भी क्वेश्चन कहा था उस सबका आंसर बताइए और एक कॉपी लेके बैठा कीजिए, ताकि जितना भी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, एक क्लास में इतना क्वेश्चन लिखवाते हैं आप। आज से वर्क भी देना शुरू हो गया है। ठीक है, आप सभी आदमी जल्दी जल्दी अभी भी सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कैसा लगा वीडियो ये भी जरूर कमेंट में बताइए। और एक बार फिर बताते हैं, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो आएगी अब फिजिक्स पे। ठीक है, आप सभी आदमी हो जाइए रेडी, क्योंकि एक बार फिर से साइंस आने वाले हैं। वो भी आएगा कौन सा, प्रकाश का परावर्तन, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, ठीक, टॉप 25 क्वेश्चन के साथ आएंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को गुड नाइट। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर लीजिए। ठीक है, समझ गया, शेयर कर लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है, शेयर कर लीजिए और लाइक कमेंट भी कर लीजिए। जितना क्वेश्चन लिखवाए हैं सबका आंसर भी हमको चाहिए। एनी हाउ आर यू, बुझ गया होगा तो ज़्यादा बोलेंगे नहीं। तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।